सरफराज साहब ने बोला है कि हमारी जो जेडा स्कीम थी, पहले जेडा स्कीम आई 3 करोड़ रुपये उसको आया। मिल के जो मिल भगत जो चलती है यहाँ, तो उसमें हमारे जई साहब भी इन्वॉल्व हैं, उसमें हमारे ठेकेदार लोग भी इन्वॉल्व हैं। वो जेडा स्कीम थी जो, तो वो वहीं उन्होंने रिजेक्ट करवा दी। उसके बाद हमने सोचा चलो अब वो आगे दूसरी स्कीम आ गई, ट्यूबवेल आ गया यहाँ हमारा, चलो इसका हो जाएगा। तो हम लोग हैं इस टाइम ऊपर हमारे 4-5 गांव हैं जो वो बिल्कुल पानी की एक बूंद के लिए भी वो लोग तरस रहे हैं। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लाइट सक्की बाड़ा में लाइट नहीं है। उसके अलावा सरा में आया तो वो लोगों ने कुछ ऐसे ज़बरदस्ती करके लगाई है। आज लाइट का ये मसला है कि 600 800 बिल आ रहा है उनका, गरीब लोगों का आ रहा है। उसके बाद जो पानी का मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 गांव ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल कोई पानी की स्कीम नहीं है। तरकाना हुआ, सक्की बाड़ा हुआ, उसके बाद सरा हुआ, इसमें बिल्कुल पानी का कोई नाम निशानी नहीं है। ये स्कीम जो हमने सोचा चलो वो स्कीम रिजेक्ट होगी, अब ये स्कीम चलेगी। अब इसमें एक टैंक बनाया ऊपर, वो गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है, IPH वाले उस वक्त थे तो उन्होंने खुद बनवाया वो टैंक। तो हमने सोचा चलो यहाँ पानी डालेंगे तो लोगों को सहूलत होगी इसमें। अब वो बोल रहे हैं, कुछ लीडर ही लोग हमारे बोल रहे हैं, लोरन के लीडर हैं जो वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ लीडर कोई नहीं है सर लोरन का। लोरन के अमाम भी हमारी जो है ना, इनको दबा के वोट ले रहे हैं वो लोग। वोट ले के वो भी नज़र नहीं आती किसी को। तो हमने सोचा चलो इसी टैंक में पानी डालेंगे, चलो सहूलत मिलेगी। ये सिप वाले लोग भी वो तरकन्ना है, ये बीच में जो हमारा गाँव एक और पड़ता है ढारा वाली, चलो इनको होगी। वो कुछ लोग बोल रहे हैं इसको नीचे ले आओ, कुछ लोग बोल रहे हैं इसको ऊपर ले जाओ। उसके बीच ये इशू बना है कि अगर 12 लाख रुपया गवर्नमेंट ने लगा के वो बनाया हुआ है, अब वो 12 लाख किसी और स्कीम में दो ना। जो लोग इसमें प्यासे मारे उनको पाइप में दो, वो क्यों उसको उठा रहे हैं वहाँ से। उसके बाद हमारा रोड का मसला है, BRO रोड यहाँ आके उन्होंने लगाई रोड। 2014 में ये रोड शुरू की। 2014 में जब ये काम शुरू हुआ तो हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ राहत मिलेगी गरीब लोगों को। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ के लीडर मिले, यहाँ के लोग मिले। उन्होंने कहा, किसी ने कहा यार मेरा मकान इधर आना चाहिए, किसी ने कहा इधर आना चाहिए। सर्वा गलत करवा के सब खत्म कर दिया। लोगों की जमीनें इस टाइम खत्म हो गई हैं, लोगों के मकान खत्म हो गए। हम पैदल चलने से मजबूर हैं। पहले हम फिर घोड़ों पे राशन ले जाते थे, अब घोड़े भी नहीं चल सकते रास्तों में। तो पैसे चाहे हमारे लीडर लोग हैं जो लीडरों की बात ही नहीं हम करते, ना यहाँ कोई लीडर है ना कोई आएगा। हम आज के बाद किसी लीडर को मानते ही नहीं यहाँ, क्योंकि जो हमारा काम नहीं करता है। पेंशन के लिए इसलिए लोग तर रहे हैं। आपने जो बोला कि VPL में नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं मेरे यहाँ वार्ड के लोग हैं जिनको VPL नहीं है। वो इस टाइम कम से कम 80 साल की उम्र है उनकी, तो उनको पेंशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? वो APL में नहीं है, VPL में नहीं, वो APL में। तो ये बात है, हमारे लीडर क्या करेंगे सर? ये हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप आए यहाँ, आके आपने देखा कंडीशन क्या है। उसके बाद हमारी जो इधर से पुंछ से रोड यहाँ लोरन तक है, इस रोड की क्या कंडीशन है? जो हमारा यहाँ पेशेंट होता है उसको यहाँ से रेफर करते हैं, ले जाओ पुंछ। वो पुंछ से हॉस्पिटल में कहाँ पहुँचता है? वो रास्ते में मर जाता है, इतनी खड्डे हैं बीच में। तो हमारे लीडर भी कोई नहीं है। हम यही कहते हैं कि हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप इस पे नज़रसानी करें। आप कभी आएँ, आके देखें कि हमारी लोगों की क्या कंडीशन है। उसके बाद यहाँ टूरिस्ट भी है, टूरिस्ट लोग बहुत आता है, लेकिन आएगा कहाँ जब रोड ही नहीं है। टूरिज्म है यहाँ, हमारे सरा गाँव है उसके ऊपर ये तरकन्ना पड़ता है, मोरसर तक लोग जाते हैं टूरिस्ट में, लेकिन यहाँ आएगा कहाँ? रोड ही नहीं है। तो इस हालात से हम बहुत मजबूर हैं सर। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका हैं, सोफी साहब के हैं। तो DC साहब को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी आए यहाँ हमारे लोअर B में आके देखें क्या कंडीशन है। हम चाहे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, वो कंडीशन खुद देख लेंगे कि इन लोगों की क्या कंडीशन है। और ये स्कीमें जो हमारे पास जेडा स्कीम थी, दूसरी स्कीम थी जल मिशन जो भी था, वो सब नाकाम हो गया। अब यहाँ कोई स्कीम नहीं है, रोड भी खत्म हो गया। तो इसी पे मैं आपका शुक्र। भाई साहब, बोलना तो बहुत कुछ था, तो थोड़ी मेरी सीख थी, मैं कहा 2-4 बात नहीं। अरसा 5 साल जी रोड लोन तो अरदाल तक 42 किलोमीटर सिर्फ है। इस पर खर्चा इतना है कि जितना मुगल रोड का एक मोड़ का खर्चा है। इसमें आई गिरफ्त, इसमें आई गिरफ्त जिसमें 20 किलोमीटर उन्होंने काम किया है। अगर 22 किलोमीटर सिर्फ हो, बराए मेहरबानी करें। हम आवाम जो है, हमारे फयाज ऊपरी आला सुने हो जाए, रोड में कोई लीडर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ नहीं। हमारी ज़मीनें नहीं ख़त्म, हमारा जनाबे वाला मरना जीना जो वो भी ख़त्म इस रोड ने कर दिया। इसलिए बराए मेहरबानी करें, अगर कोई हमारे लिए भी कोई गवर्नमेंट है तो इसको जल्दी थोड़ी इसका काम शुरू करें, क्यों कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ठीक, तो कहना तो बहुत कुछ है,
पीछे हमारे आदमी और भी हैं, तो बराए मेहरबानी करें। हमारी जो इधर तो पता ही नहीं है, खड़पेंच बहुत हैं पर अपने घर के लिए। हम गरीबों की बात और फरियाद कोई सुनता नहीं, बस ये